हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम चल रहा है और इसमें जो है आपका 40 तक सवाल हो चुका है। 40 के बाद 41 हम लोग देखते हैं कहां तक सेट हुआ है। जरा आप ध्यान दीजिएगा कि टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गया, वो नहीं हो पाया, आपका वीडियो नहीं मिल पाया। तो जरा आप नाराज मत होइएगा, बस थोड़ा सा प्यार दुलार अपना बना के रखिएगा। हाँ, एक चीज और याद आया है कि भोला जी की तरफ से जो एक शायरी आया है, अगर आप कहेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं सुना दूंगा। समझ रहे हैं? तो बहुत बेहतरीन भोला जी शायरी जो है करते रहते हैं। मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में उतना जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी भोला जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं मुझे। शायरी के बारे में हो चाहे ना हो, लेकिन भोला जी के बारे में बेहतरीन आदमी है। तो बहुत सारा उन्होंने भेजा है, कौन सा सुनाऊं आपको। तो आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आइएगा, एक सुन लीजिएगा। भोला जी ने भेजा है व्हाट्सएप पे कि अदा मतलब, निभा मतलब, यार मतलब, प्यार मतलब, बता मतलब कहाँ जाऊं, बता मतलब कहाँ जाऊं, जहां जाऊं वहां मतलब। एकदम बेहतरीन बोले हैं, थोड़ा सा भारी भारी टाइप का है, लेकिन संभाल लेना है, ठीक है। तो आइएगा, हम लोग करते हैं सवाल, देखते हैं आपका जो है 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं ये कहूंगा अगर एक ही टाइप के सवाल होंगे तो मैं बेसिक और जो टिक लगाने का तरीका है वो दोनों बता के, दो तीन सवाल बता के, उसके बाद से केवल टिक लगाने वाली बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि जो बेसिक बातें हैं वो स्पष्ट एकदम से बुक में दे रखा है। तो जो लोग नए हैं चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप पुराने लोग हैं थोड़ा शेयर वगैरह करेंगे। आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32, 50 बचता हो। जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का बात आएगा ना तो पहले ये हम लोग देखते हैं कि आखिर शेष सब में कितना कितना बच रहा है। सब में शेष तो ये आपका 24 है, फिर आपका 36 है, और उसके बाद से 54 है। कह रहा है कि कितना शेष बचना चाहिए, 12। उसके बाद से कितना बचना चाहिए, 12 के बाद 20 कह रहा है, फिर आपका 32 कह रहा है, और उसके बाद से 50 कह रहा है। तो जब भी ये बात देना तो आपको चेक करना रहता है कि आखिर कितना समान शेष बच रहा है क्या। तो यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ पर भी शेष 4 ही बचेगा, यहाँ पर भी शेष 4 ही बचेगा, और यहाँ पर भी शेष कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। यानी शेष हमको समान बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 16 है, 24 है, 36 है और 54 है। इसे का, सॉरी ये क्या लगा दिया मैं, का आप निकाल दीजिए एलसीएम, और एलसीएम निकाल के इसी में से 4 क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। आइएगा, जरा देखिएगा इनका एलसीएम होगा क्या। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 छक्का 54। तो आप 9, ये 6 हो गया, और ये 3 इंटू 3 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया। हमको चाहिए 36, तो ये देखिए ये 9 है, और 4 इसी में डाल दूंगा, 4 हो गया 9 और चौके 36। 24 चाहिए तो 24 के लिए बस एक 8 डाल देंगे, यानी 2 डाल देंगे, क्योंकि दो दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। अब आइएगा 16 देखिएगा, तो 8, 8 और एक और 2 डाल दीजिए, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। अब इसी को करिए, कितना होगा, ये आपका 6 9 54, 54 दूना 108, 108 दूना 108, 216, 216 और 432 कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। और इसी में से माइनस करना है 4, तो 428 होगा। देखिएगा कि कहीं पे 428 दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 428, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। देखिए बात में कोई दम नहीं है, रस्मी ये पैटर्न आप बहुत बार फॉलो कर चुके हैं। अब आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, कैसे आप तेजी से कर लेते हैं। जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो गया जैसे कि आप बेसिक वाली बात है, ये सब जैसे बुक में दिया है, आप बुक में भी इसे देख सकते हैं, सेम ऐसे ही दिया है, और कहाँ से कोई कर सकता है, बेसिक तो सबका सेम ही होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 24 और 36 और 54 से विभाजित करने पर शेष बचता है, मतलब इन सब से विभाजित करने पर शेष बचता है। जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि बात को क्या ध्यान देने लायक है। तो ध्यान ये देने लायक है कि आपका क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, कुछ जुगाड़ लग सकता है। हाँ, इनमें डिफरेंसेस देखिए कितना है। तो कह रहा है कि शेष बच रहा है, तो शेष बच रहा है
इसका मतलब कि जो शेष बच रहा है, कह रहा है कि इसमें 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 शेष कुछ बच रहा है, और ये शेष क्या है, कह रहा है कि विभाजित करने पर 20 4 ये सब शेष बच रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 आपने देखा कि सब में 4 4 का अंतर है, ये जो 4 आपने हटाया है, अगर यही 4 हम सब में क्या कर दें, सब में जोड़ दें, सब में ये 4 क्या कर दें, जोड़ दें, सब में 4 क्या कर दें, जोड़ दें, तब अब शेष नहीं बचेगा। अब 16 से 24 से 36 या 54 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब पूरा पूरा कट जाएगा तो इस 36 में 4 गुणे 9 है, तो पहले 9 को ढूंढता है दुनिया। आइए 9 ढूंढते हैं। तो ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 436 होगा। तो ये 9 हो गया, 4 नहीं, ये तो नहीं, 9 से नहीं कट रहा है। इसको देखिएगा, 4 4 8 और 3 12 16, ये भी नहीं कटेगा। इसका देखिएगा कितना होगा, 9 और 4 9 6 9 9 और 6, ये भी नहीं कटेगा। जब कुछ नहीं कटेगा तो यही ऑप्शन में कटेगा। इसको भी आके आप चेक कर लीजिए। 432 को जरा ध्यान दीजिएगा, 4 3 7 2 9 9 9 से कटता है। यही तो 9 का कटने का नियम है कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा होगा तो संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह आपको करना है। अगर ये सारी चीजें अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स गेंगे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 41 के बाद हम लोग आएंगे 42 नंबर पे। कह रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 6 7 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। तो देखिएगा 5 अंक, देखिए 5 और कितना कह रहा है, 6 और 7, तो पहले इनका एलसीएम निकालिए। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका गुणा ही हो जाएगा। तो ये 30 और ये 210 हो जाएगा इनका एलसीएम। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना 9 होगा, 5 गुना 9 210 से भाग दीजिए, तो 21 चौक 84 होगा। यहाँ पे 84 और ये डबल 1 0, और यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऊपर से कौन आएगा, 9 आएगा। 21 चौक 84, 21 छक्का 100, 21 7 147, 21 7 147, तो 147 करिए यहाँ पर और 0, और यहाँ पर 9 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ऊपर से 21 छक्का 126 होगा, 126 होगा, 9 बचेगा, 3 बचेगा। जय हिंद जय भारत। अब देखिए ये 5 अंकों की संख्या अगर यही नहीं रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता, तो ये वाला हम निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, 9 9 9 9 9 में से 39 आप निकाल देंगे तो इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी इससे पूरा पूरा विभाजित का मतलब इससे भी इससे भी इससे भी विभाजित हो जाएगा। तो अब जरा देखिएगा कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पे 9 9 9। अब कह रहा है ना कि लेकिन विभाजित ना हो, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो, तो बचा दो मतलब जोड़ दो। तो ये 3 को 9 होगा, अब 62 होगा। कहाँ है जरा देखिए, तो ऑप्शन में कहीं है 62, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत है, एकदम आसान सवाल चल रहा है। तो आसान चीजें हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, कम समय में ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ये सब 9 8 7 का भी बच्चा कर लेगा क्योंकि उन सबों में है ये। आइएगा 42 के बाद 43 नंबर पे, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6 7 8 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, 2 शेष बचता है। तो इसका मतलब ये है ना, इन सब में 2 शेष बचता होगा, तो 2 हटा के देखेंगे तो इससे कट जाएगा। किसी एक को पकड़ लीजिए, मतलब अगर मैं करूं, मतलब उससे क्या बोलते हैं, यहां से 2 निकाल देंगे, 2 माइनस कर देंगे तो 506 बचेगा। 506 क्या 9 से, 9 से पहले चेक करते हैं, 9 से कटेगा नहीं। अब ये देखिएगा 2 माइनस करेंगे तो 6 से 6 बचेगा, 9 से कटेगा नहीं। 2 माइनस करेंगे तो 2 शेष बचता है, तो ठीक तो है। हाँ, तो ये 500 कितना हो जाएगा, 4, ये कट सकता है 9 से। आइए इसको भी देखते हैं, 2 माइनस करेगा तो 500 होगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। रह गई बात करने की, तो आइए कर देते हैं यार, ये मत समझना कि हमको आ नहीं रहा है। ये तो मैं ये बता रहा हूं ताकि कम समय में आप जल्दी प्रश्न करेंगे, एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो जरा बात को समझिएगा, कह रहा है कि 6 7 8 9, अब 12 का चाहिए हमको एलसीएम, एलसीएम चाहिए, आईसी में +2 कर दीजिए, हो गया। तो जो एलसीएम आएगा इससे 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 पूरा पूरा तो कट जाएगा, लेकिन जो 2 जोड़ेंगे वो शेषफल बच जाएगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आइएगा इनके निकाल दीजिए। निकालने की बात अगर आप कह रहे होंगे कि सर निकालने की वजह से डर रहे हैं, तो हम डरते नहीं है, बहुत कुछ से डरते होंगे लेकिन सवाल से नहीं डरते, समझ लीजिएगा। तो ये 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9 चाहिए तो एक और 3 डाल दो, 8 चाहिए तो एक 2 डाल दो, 7 चाहिए तो 7 साते से कटता है, 6 चाहिए 6 इसमें है। तो ये देखिएगा कितना होगा, 12 होगा, 6 होगा और ये कितना होगा, 7 होगा। 12 12 12 सते 84 और गुणे में 6, तो 6 6 चौके 24 के 84 में 2 48 और 48 में 2 जोड़ेंगे 50 और इसी में 2 जोड़ना है, अभी 2 जोड़ना है तो 2 जोड़ेंगे, तो ये 2 जोड़ेंगे तो 5 से 6 होगा मेरे भाई। तो इतना लंबा टाइम लगेगा आपको, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं अगर आप वैसे करते हैं तो आप जल्दी कर लेंगे। तो HCF एंड LCM के सवालों को थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन से भी करने का वो करते हैं। देखिए टाइट है, अभी नहीं पीऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है, दिक्कत होता है, गला पकड़ लेता है। आइएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए अगर वीडियो बढ़िया लगा, प्लीज नम्र निवेदन है कि अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आप प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोग अंत तक नहीं देखते हैं और बड़ा दिक्कत होता है, ये गलत बात है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी पैटर्न की आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपके काम का नहीं है तो प्लीज नम्र निवेदन है आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। यहाँ पर आपको इंटरटेन नहीं किया जा रहा है कि आप अपना देख सकते हैं, ये केवल पढ़ाई की बात हो रही है, समझ रहे हैं? आइएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल बचता है? अरे मेरे भाई 3 शेषफल बचता है तो 3 इसमें से निकालो तो ये कितना होगा, 555 होगा। आई देखो इससे कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें से 3 निकालो तो 34 होगा, इसमें से 34 6 से कटता है नहीं तो ये नहीं होगा, इसमें से 3 निकालो तो 123 होगा, 123। जय हिंद जय भारत। ये किससे कटेगा, 4 से कटबे नहीं करेगा। इसमें से 3 निकालिए तो कितना होगा, 64 होगा। अब देखिएगा, नहीं नहीं 64 कैसे होगा यार, 64 नहीं होगा, आप ऐसे देखिए ना, ऐसे कि अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना बदल गई। देखिए घटाएंगे ना इसमें से 3 जब घटाएंगे 3 शेषफल बचता है, तो वो शेषफल जो बच रहा है वो मैं निकाल दिया, तो अब तो 3 शेषफल नहीं बचेगा, और जब नहीं बचेगा तो इससे 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 और इससे पूरा पूरा कट जाएगा और 60 इन चारों से कटेगा तो 60 पे टिक लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे करके आप नेक्स्ट पे चलते हैं। 5000 से छोटी, सबसे 5000 से छोटी हो लेकिन बड़ से बड़ हो संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 5 6 बचता है? जरा बात को ध्यान दीजिएगा, 5 से 6 से 7 से तो 4 माइनस करिए, इसमें देखते हैं कि शेषफल समान बच रहा है क्या, तो 1 बच रहा है। यहाँ पर देखिए तो 5 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यहाँ पर 6 घटाएंगे तो 1, शेषफल समान बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है, समान। तो आपको करना क्या है कि जरा बात को ध्यान दीजिएगा, 5 6 7 का हमको चाहिए मेरे भाई एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो 30 210 होगा, 210। अब इसमें आंसर आपका इसमें से 1 घटा देते तो हो जाता, लेकिन यही बात नहीं पूछा, 5000 से कह रहा है कि छोटा चाहिए। तो अब आपको क्या करना होगा, जरा इधर आइएगा, तो अब आपको करना होगा कि 5000 ले लीजिए और 210 से भाग दीजिए, तो 3 को पकड़िए यहाँ पे, तो 21 दुना 42, 21 दुना 42, ठीक है, यही नहीं बोला है जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बड़ से बड़, 5000 से छोट लेकिन, हाँ ठीक है। अब आइएगा 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे जय हिंद जय भारत, ये 0 2184, 21 3 बार जाएगा, 21 63 होगा, और ये कितना आ जाएगा 0 7 1 170। अब इसमें से 5000 में से 170 घटा दीजिए, तो 5000 में से 200 घटाएंगे तो 48 होगा, 30 जोड़ दीजिए, 4800 4800, गलती कर रहा हूँ क्या, 8 4830 होगा, 4830 होगा। अब कह रहा है ना कि शेषफल कितना बचना चाहिए, एक, मतलब ये समान शेषफल बच रहा है 500, तो इसमें से क्या कर देंगे आप, 1 घटा देंगे, 1 घटाएंगे तो 48, मतलब 48, और ये आपका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 कह दिया जी, एकदम 29, मैं 39 लिख दिया हूँ गलती से। आइएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 29 लिखेंगे, नहीं बात बुझे, अरे भाई
ये 5,000 तक लेके चलना था तो 5,000 तक लेके चल गए, लेकिन कह रहा है ना कि 5,000 से छोट लेकिन वह में बड़ से बड़ हो, तो ये जो शेषफल बचेगा वो शेषफल घटा दिया, तो ये वाली जो संख्या है मेरे भाई वो 210 से पूरा पूरा कटेगा। ये वाली संख्या 5,000 से छोटो है, 5,000 से छोटो है, लेकिन 4, 5, 6 भी शेषफल बचना चाहिए। तो हमने पहले ही चेक कर लिया है कि इनमें समान शेषफल बच रहा है, तो जो शेषफल समान बचता है उसको घटाते हैं। तो अब ये किए ना तब जाके आपका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 45 के बाद 46 नंबर पे। 3,000 से बड़ी, 3,000 से बड़ी सबसे छोटी वह, अच्छा बड़ी कह रहा है सबसे छोटी, लेकिन मतलब 3,000 के बाद जौन आवे, समझ रहे हैं ना, कौन सी है जो 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल ये बचता है। तो पहले चेक करिए, पहले वैसे ही कैसे, तो 4 और शेषफल कितना बच रहा है 3, तो यहाँ देखिए तो 1, और कह रहा है कि 7, तो देखिए 6, तो यहाँ भी 1, यानी शेषफल समान बच रहा है। 10 तो यहाँ 9, तो यहाँ भी 1, तो शेषफल समान बच रहा है। तो आपको चाहिए 4 का, 7 का, 10 का चाहिए आपको एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, तो आपका देखिएगा सुनिएगा, इसका तो 2 गुणे 5 होगा और इसका 7 हो जाएगा, 2 गुणे 5, ऐसे देखिए 2 गुणे 5 मतलब दिमाग थोड़ा इधर उधर हो गया तो आसान है। 2 ये 5 10 हो गया, ये 7 हो गया और एक 2 डाल दीजिए, तो कितना होगा 10 और 14, 100 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 14 और 10 140, इनका एलसीएम 140 हो जाएगा। अब 3,000 से क्या चाहिए, बड़ी चाहिए। तो अब इसको अब देखिए ये दूसरा सवाल बदल गया, सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। 140 के, अब इस के को ऐसा करना है ना कि 3,000 के पार चल जाए, और कह रहा है कि शेषफल समान बचे, तो वो शेषफल जो समान बच रहा है वही तो घटाते हैं, यही जो आएगा हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब दिमाग लगे कि 3,000 के पास चले, तो 14 में क्या चीज से गुणा करें, 10 से, तो 14 से होगा नहीं, 20 से करो तो 28 होगा, 20 और 21 से करो 28 से थोड़ा सा 3,000 के पार चलना चाहिए, तो 14 गुणे 21, तो करिएगा तो 0, 14 के 4 हासिल में लगेगा आपका 1, और 14 दूनी 28 और 28 से 29, 22 से करो, ये 21 से भी कम हो रहा है, 22 से करो, 14 गुणे 22, तो 14 दूनी 28 के 88 में लगेगा तो 28 2 30, हाँ ये ठीक है। सुनिएगा कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे के बराबर आपको लेना पड़ेगा 22, के बराबर क्या लेना पड़ेगा 22, तो यहाँ पे देखिए 14 गुणे 22 -1, तो अब करिए 0, 22 14 है का पढ़ दीजिए, है ना, 14 दूनी 28 के 8 हासिल में लगेगा 2, और 14 दूनी 28 2 30, एकदम ठीक है, क्योंकि 3,000 के पार, लेकिन छोड़ बड़ा नहीं, 3,000 के जस्ट बाद के सटले चाहिए, तो ये है। अब माइनस इसी में 1 कर दीजिए, तो 3 0 और 7 9, देखिए तो कहीं दिया है, अगर दिया है तो बस समझ लीजिएगा कि वही आपका आंसर है, 7 9, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। सवाल बड़ा नहीं है, मैं समझाया हूं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये आपको ये सब सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं, जस्ट एक ही, मतलब 2 भाई हैं, सवाल तो एक ही चैप्टर का है लेकिन 2 भाई हैं, एक वो पीछे वाला और एक ये वाला, इसमें क्या गुणा करके आगे बढ़ना पड़ता है, उसके पास पहुंचना पड़ता है, और जो कम से कम पूछता है ना उसमें भाग दिया जाता है। तो आइएगा 46 के बाद आइएगा 47 नंबर में। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः इतना इतना बचता है, तो x का मान बताइए। एक काम कर लीजिए, x का 150% बताइए। पहला काम कर लीजिए ना कि पहले देखिए कि समान शेषफल बच रहा है कि नहीं। अरे राम राम, 7 8 9 12, और यहाँ पर कितना है 2, तो कितना बचेगा 4, यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर है कितना 4, तो यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर कितना है 5, तो 4, यहाँ पर कितना है 8, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4, सब में समान शेषफल बच रहा है। तो समान शेषफल बच रहा है, तो 6 7 8 9 12 का एलसीएम निकालिए, 6 7 8 9 12 का चाहिए आपको एलसीएम, और उसी में से समान इतना इतना बचता है, ठीक है, उसी में से कह रहा है कि x वह छोटी से छोटी संख्या, हाँ इसी में से आप घटा दीजिएगा 4, उसका का 150% चाहिए, बस यही आपका आंसर है। तो करिए,
कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 12 को क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 4, 9 चाहिए तो एक 3 डाल दीजिए, 2 डाल देंगे तो 8 भी हो जाएगा, 7 तो 7 होगा, और 6 इसमें आ गया है। देखिए 2 3 6 या 2 3 6, तो ये देखिएगा कितना होगा 12, 12 6 72, ये 72 और गुणे 7 तो कितना होगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 1 50। अच्छा 504 ये पीछे हुआ था शायद, ऐसे 504। अब 504 में से माइनस करेंगे 4 तो आपका 500 होगा। अब इसी 500 का जरा ध्यान दीजिएगा, इसी 500 का बोल रहा है कि 150 अब बटे में 100 करके दिखाओ, तो जय हिंद से जय भारत हो जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, 15 5 75, 1 जीरो लगेगा, यही हमारा क्या है आंसर है। जरा देखिए तो 750 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही 750 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा। देखिए ये वाला पैटर्न तो आपको आपने देखा कि फॉलो हो रहा है, लेकिन ये वाला बस एक एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो कौन सा हमारा दिमाग कम हो गया है, दिमाग तो हमारा डेली बढ़ ही रहा है कुछ ना कुछ, तो ये हमको करने में कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भाषा, मेरे बताने के समझाने के तरीके आपको जरूर समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलेंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। तो एक जरा ध्यान दीजिएगा, 3 बचता है तो जो बच रहा है ना उसको हटा देता हूं, इसमें से 3 हटा दीजिएगा तो 60 हो जाएगा। ये बताइए 60 7 से कटेगा तो ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अब आइए इधर आइए, तो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, 3 इसमें से हटाइएगा तो 420 होगा। अब 7 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, जाइए ना, यही आंसर है आपका। लेकिन आइए एक बार और चेक कर लेते हैं कि अगर आप इसमें से 3 घटाएंगे तो ये कितना होगा 210, तो 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी, 6 से, 6 3 18, 6 5 30, 4 से नहीं कटेगा, 4 से ही नहीं कटेगा, 4 से। अब इसमें से घटाइए, इसमें से 3 घटाइए, 3 ही ना शेष तो बचा, 3 घटाइए 800 कितना हो जाएगा 40, 840, 12 7 84, 40 कट जाएगा, 6 से कट रहा है, 8 4 12, हाँ 6 से भी कट जा रहा है, तो चेक करना पड़ेगा अब कि ये होगा कि ये होगा, क्योंकि दोनों कट रहे हैं ना, दोनों कट रहे हैं। तो आइए कर देते हैं यार, 4 5 6 7, तो सब तो अलग अलग है यार, गुणा तो करना है 20 और ये कितना है 42, तो ये कितना होगा 42 दूनी 84, 84 आपका, अब 3 शेषफल बचना चाहिए तो 3 जोड़ दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा ये। इसका मतलब कि देखिए हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर ये आपका सही होगा। यहाँ पर कौन सा सही होगा मेरे भाई, ये सही होगा, क्योंकि ये भी आपका रूल को फॉलो कर रहा है। और आपको जानते हैं कि LCM निकालना रहता है, तो एलसीएम निकालेंगे तो आया ये आपका, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें 2 फंस गए, एक ही रहता तो टिक लगा के आगे निकल जाते हैं। आइएगा कैसे भी करिएगा, आपके दिमाग तेज है, आप शांत दिमाग के हैं तो आराम से कर लेंगे, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। HCF एंड LCM आसान माना ही जाता है, ये समझ लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, 20 25 30 40 से विभाजित करने पर शेष 14, और फिर देखना पड़ेगा कि समान शेषफल बच रहा है कि नहीं। तो देखिएगा 20 है, 25 है, आपका 35 है, और कितना है 40 है। और सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 19 है, नहीं पहले 14 है, पहले कितना है, पहले 14 बच रहा है, 14 शेषफल बच रहा है, इसको 14 करिए तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 19 करिए तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर 29 करिए तो भी 6 बच रहा है, यहाँ पर 34 करिएगा तब वो 6 बच रहा है, यानी शेषफल समान बच रहा है। इसका मतलब ये है कि 20 का 25 का, 20 का 25 का, 35 का, 40 का हमको चाहिए एलसीएम, और उसी में से माइनस करना है 6, तो कर दीजिए। कैसे करेंगे तो देखिएगा 8 5 40, 7 5 35, 5 5 25, 20 चाहिए तो 4 5 20 है इसमें, तो ये देखिएगा 40 हो गया, और ये कितना है 7 5 35 है, तो 70 140, 1400 हो जाएगा, 1400 इसी में से 6 घटाना है तो 1394 होगा, 1394 होगा, 1394 कहीं दिया है, 1394 एकदम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यही आंसर होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे सवाल हमने बहुत बार किया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलेंगे, ठीक है। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ठीक तो है। आइए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है। अरे मेरे भाई, कह रहा है कि 15 और 20
का एलसीएम बताओ और उसी में 9 जोड़ दो, क्योंकि शेषफल बच रहा है वही, तो निकाल दो यार। कितना होगा? 60 होगा, 60 9 होगा, बस जाओ। इसका 60 इसको काट देगा, 60 इसको भी काट देगा तो 9 होगा। अब देखिएगा 69 कहीं दिया है क्या? 69 ऑप्शन नंबर सी में। इतना छोटा छोटा सवाल में हम थोड़े नहीं पेन उठाएंगे, बोलिए गलत कह रहा हूं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब यहां से टाइप आपका चेंज हो गया है। रवि के पास 1530 अंडे हैं, जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं। अब कह रहा है कि जिन्हें कार्टनों में रखा, अच्छा कार्टूनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टन है में, वही जो कैरेट होता है ना उसी को शायद बोल रहा है, में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी? अधिकतम संख्या, ध्यान रखिएगा, खेला शुरू हो गया यहां से। अधिकतम संख्या का मतलब HCF। अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टन रवि और विनीत दोनों के लिए ही उपयोग हेतु हो, स्वीकार्य हो और उसमें कोई खाली जगह ना हो। तो जब भी ऐसे टाइप के सवाल पूछेगा हम लोग HCF निकालते हैं। तो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए, एकदम आसान सवाल है, 1530 और कह रहा है कि 2380 का हमको चाहिए LCM। क्या चाहिए? LCM चाहिए। तो अब इनका LCM कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब बड़ा बड़ा नंबर है ना तो एक भाग विधि होती है। अब भाग विधि में क्या होता है कि बड़े वाले नंबर को अंदर और छोटा वाला जो नंबर है उसको बाहर। अब इसको आप दीजिए भाग, इसको आप दीजिए भाग, यार वही नहीं मिट रहा जो मिटना चाहिए। ठीक है, 1530 भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 15 दूना 30 नहीं जाएगा, एक बार। तो ये 1530 लिखिए, ये 50 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा क्या? क्योंकि 8 5 13 होता है। जय हिंद जय भारत। अब फिर ये वाला यहाँ पे आ जाता है, आइएगा जरा, एक बार जाएगा क्योंकि 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा? 50। यहाँ पर आपका 50, तो ये आप घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 में से 8, और यहाँ पर बच गए 14 तो 6। अब उसके बाद से कितना है? 850 है। अब कितनी बार जाएगा? एक बार, 680। तो यहाँ पर कितना होगा? 0, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर देखिएगा 168। अब ये कितनी बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब उसके बाद से 17 चौके 68 कट गया। अब देखिएगा अंतिम जो भाजक होता है ना, अंतिम जो भाजक होता है उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। तो हमारा HCF कितना होगा? 1700। आंसर हमारा मतलब कितना होगा? 170 होगा। 170 आपका आंसर होगा। तो 170 पे आप टिक लगा देंगे। रह गई बात कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें, कि इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो सब में से एक एक 0 हटा दिया। सब में से ई तो होकबे नहीं करेगा, ई तो होकबे नहीं करेगा, कैसे कि इसमें 5 है। नहीं, इसमें 0 नहीं है, वो 0 कहाँ जाएगा? HCF का मतलब क्या? जो दोनों में कॉमन हो। तो 10 कॉमन है, तो इसमें 10 कहाँ है? तो ई तो दोनों ऐसा ही नहीं होगा। रह गई बात इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। तो अब देखिएगा, अगर मैं 34 लेता हूं तो क्या 34 इसको काटेगा? क्या 34 इसको काटेगा? तो देखिए 34 का टेबल में देखिए तो कहीं 4 के टेबल में कहीं 3 आता है। 4 के टेबल में कईयों बार पढ़ लोगे, हजारों नहीं करोड़ों बार पढ़ लो, 4 के टेबल में कहीं 3 नहीं आएगा, पढ़ के देख लो। तो नहीं आएगा तो बस अब ई नहीं होगा, तो ये आंसर होगा। हम ऐसे नहीं करते, हम तो ऐसे ही करते जैसे अभी मैंने बताया कि देखिए दोनों में HCF मतलब, बाबू मेरे सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा भैया जी, HCF का मतलब क्या? HCF का मतलब जो दोनों में हो, दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? 10 और 10, तो आंसर में भी 10 चाहिए। अभी 10 का तो खेला खत्म। ए में 10 नहीं है तो हटा दिया, ए में 10 नहीं है तो हटा दिया। अब जरा ध्यान, बड़ा है, आप कहेंगे कि ये तो करेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। अरे तो जो अब कह रहा हूं वो भी तो जरा सुन लीजिए। 10 चाहिए तो 10 इसमें नहीं है, पहला चीज। तो ये 2 गोला खत्म हो गए, 2 गोला बेहोश। अब ई और ई बचा, ये दोनों में से कौन होगा भाई? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसमें से 0 हटा दूं, इसमें से भी 0 हटा दूं, इसमें से भी 0 हटा दूं, तो क्या ये 34 है? क्योंकि HCF सबको काटता है। वो कह के लेता, नहीं सुने हैं कि तेरी कह के लूंगा, तो HCF ना कह के लेता है कि भाई तुम्हारी मैं लूंगा, समझ लीजिए, काटूंगा तुमको एकदम से। तो कह के लेता है HCF। HCF का मतलब है ना कि संख्या को भी काटेगा, पहली संख्या को भी, दूसरी संख्या को भी, जितनी संख्या है सबको HCF काटता है। संख्याओं के योग को भी काटता है, संख्याओं के अंतर को भी काटता है, संख्या LCM को भी काटता है, संख्या स्वयं को, HCF स्वयं को भी काटेगा। HCF सबको काटता है भाई, नहीं बोला कि सबको काटता है, सबको काटता है। तो सबको काटने का मतलब ये है कि ये 34 इसको काटना चाहिए, लेकिन 34 में 4 है और 4 के टेबल में कबो 3 नहीं आता है। बेहोश हो जाओगे पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, लेकिन 3 कबो नहीं आएगा। तो जब मेरे भाई ई होकबे नहीं करेगा,
तीन को नहीं होगा तो चौथा, चौथा जो चौथा, चौथा कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे तरीके हैं यार, देखिए आप कैसे कम समय लगेगा ये बस ध्यान रखना है। बेहतरीन अपने आप को डेली से डेली बेहतर करना है। अगर आप सेट लगा रहे हैं 25 या 30 प्रश्नों का या 20 प्रश्नों का मैथ का सेट लगा, तो डेली अपने आप टाइमर लगाइए, टाइम लगाइए और टाइम लगा के देखिए कितना कम समय लग रहा है। कल 1 मिनट ज्यादा है तो आज 1 मिनट कम है, बेहतर करने की कोशिश करिए। सवाल कर लीजिए, एनालिसिस जरूर देखिए, उसका एनालिसिस जरूर देखिए और एनालिसिस देखने के बाद सोचिए कि क्या मैं जो इस सवाल को किया हूं, भले वो हो गया, क्या इस सवाल में और कम समय नहीं लग सकता है? डेली ऐसे सोचते सोचते रहेंगे तो एक दिन आपका बेहतर होते जाएंगे। कह रहा है कि 144, 360 और 504 का महत्तम समय पर तक बताइए। बता दो यार, बता दो। HCF निकालने में कौन सा पैसा लगता है? देखिएगा 100 कितना है? 44 है, 360 है और कह रहा है कि 504 है। तो आप ले लो 504 और 144 ले लो, तो कितनी बार जाएगा? 14 चौके 56, तो 14 तिया 42, तो यहाँ पे चरती 12, 42 और 2 44, चरती यही चरती 12 42 एक 43 हो गया, यहाँ पे 43 करो, तो यहाँ पे मैं कर दिया 43, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 10 में तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे जय हिंद जय भारत हो जाएगा। अब ये देखिएगा 144 दूनी 72 होता है, सब पूरा दुनिया जानता है। 172 दूनी 144 खत्म हो गया। अब ई है आपका HCF है, लेकिन कब कब? जब ई है दूगो संख्या रहता तब, ई और ई रहता। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या 72 इसको भी काटेगा? आइए चेक कर लेते हैं कि 72 अरे ऐसे ही दिख रहा है कि काटेगा भाई, ऐसे ही 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 35 एक 36 होगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर कौन होगा? 72 होगा। इतना देर तक नहीं सोचना है यार, इतना तामझाम कौन सोचेगा यार। देखो 8 4 4 8 9, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, ई 9 से कटेगा, ई 9 से कटेगा, ई तो 9 से कटवे नहीं करेगा, तो आंसर ये नहीं होगा। 9 जिसमें होगा वही आंसर होगा, पहला चीज तो ये है। तो 9 ए में है, 9 ए में है, 9 में है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए 18 36 आई दोनों से बढ़का है कितना? 72। तो जहां जहां 18 36 72 रहेगा उनमें 72 पर टिक लगाएंगे, इससे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। HCF मतलब क्या हुआ? बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपका 52 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई मेरे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए कह रहा कि किरण है, नाम तो सुना ही होगा, किरण। किरण के पास 24 सफेद मनके हैं, जो भी हो मनके ढंग के। रेशम है, रेशम के पास, रमेश है या रेशम जो भी हो के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो, प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हो या केवल सफेद मनके हो। मनकों की वह अधिकतम 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 संख्या ज्ञात करिए जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके। अरे मेरे भाई 24 का 18 का 24 का 18 का जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। तो भले बहुत बड़ लिखना है कि देखन में बड़ लगे हैं लेकिन घाव करे है कुछ नहीं, मैं अपने मन से बनाया हूं, लेकिन है तो ये ऐसे कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, लेकिन हम करें कि देखन में बड़ लगे आ कुछ ना करिए गंभीर। तो 53 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि HCF निकालना था। अब आइएगा, ऐसे सवालों को मैंने बताया है कि कैसे करते हैं। आइएगा जरा बताता हूं, जो सबसे छोटा पावर है, कॉमन है, वही आपका क्या होगा? HCF होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। x बराबर क्या दे रखा है, मैं एक बार लिख देता हूं, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 अगुड़े 7 के पावर 3। y बराबर क्या दे रखा है मेरे दोस्त? दे रखा है कि 2 के पावर 2 गुड़े 3 के पावर 3 गुड़े 5 के पावर 2 अगुड़े 7 के पावर 2। z बराबर क्या दे रखा है? 2 के पावर 4 गुड़े 3 के पावर कुछ नहीं, और आपका जो है यहां पर दे रखा है 5 के पावर 3 अगुड़े 7। अब देखिए HCF का मतलब क्या? जो बस कॉमन हो। घात सबसे छोटा कौन है? पहले तो कौन कौन है लिख लीजिए। 2 है गुणे 3 है गुणे 5 है गुणे 7, जौन सब में है, तीनों में है, तो तीनों में ही सब है, चारों है। अब देखिए 2 के सबसे छोटा पावर कौन है? 2 तो लिख दो।
3 के सबसे छोट का पावर कितना है 1, तो 1 लिख दो। 5 के सबसे छोट का पावर 1 है तो 1 लिख दो। 7 के छोट का पावर 1। अब ये देखिएगा ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा ये कितना होगा 21, ये 7 3 के 21 और ये कितना होगा गुणे में 5। अब इसको कर दोगे तो 4 5 20 और इसको करोगे तो 21, 21 दूना 42, 420, 420 कि अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना, बदल गई है ये दुनिया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है। दोनों संख्याएं अभाज्य, जी 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 जी, ज्यादा दूर नहीं जाना है। जब दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी तो उनका HCF हमेशा 1 होगा। जाइए 55 के बाद 56 कह रहा है कि 64 48 और y का HCF 8 है। देखिएगा क्या दे रखा है कि 64 है 48 है, y का HCF कह रहा है HCF कह रहा है कि 8 है। अरे मेरे भाई तो y का संभावित मान बताइए। नहीं, संभावित मान नहीं हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कौन नहीं होगा। अरे भाई HCF का मतलब क्या? HCF का मतलब जो सब में हो तो 8 इसमें है, 8 गुणे 8, इसमें क्या है, इसमें आपका 8 गुणे 6, इसमें भी पक्का 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अब देखो जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि करा कि संभावित नहीं हो सकता है तो HCF हमें 8 है। इसका मतलब है ना कि 8, जरा सुनिएगा, 8 के अलावा तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसमें करोगे तो 8 के अलावा एक और आ जाएगा कॉमन, इसमें भी 8, ऐसे देखिएगा 8 अन्नावा 72, तो 8 तो हो गया, 3 हो जाएगा। अच्छा 8 64, अच्छा नहीं हो सकता है। यहाँ पर 11 होगा, नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। और ये 14 13 8 13 8 14 13 8 है, तो 13 8 ठीक है। और ये आपका ये भी नहीं होगा क्योंकि 13 और 8 ही बस होगा, 13 8 तो केवल 8 कॉमन होगा, तो 8 तो सही है, 8 ही होना चाहिए इसी। और आपका 72 में देखिएगा, 72 में तो y की जगह पे अगर मैं 72 ले लूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 8, तो 8 कॉमन हो गया। और यहाँ पर 8 अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है ना, ठीक तो है। और इसमें आइएगा तो हाँ ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 तो कोनों में नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर 9 लिख दूंगा, 72 लेता हूँ तो 9 होगा, 8 8 8 तो कॉमन हो गया, उसके बाद से कुछ कॉमन नहीं है, यानी HCF हमारा ठीक है। यानी इस पर HCF 8 हो रहा है, इस पर HCF 8 हो रहा है, इस पर HCF 8 हो रहा है, HCF 8 होना चाहिए, तो कॉमन नहीं होगा। किसके वजह से HCF 8 नहीं होगा? तो केवल इसके वजह से, तो संभावित मान नहीं हो सकता है। ये आपका 96, y के जगह पे 96 कबो नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। भले मेरा थोड़ा सा घिच पिच हो गया है, आइए ना मैं बता देता हूँ बाबू, सुनिएगा। 64 है, 48 है, अब मान लो कि यहाँ रख दिए 96, तो ये देखो जरा ध्यान दो, 8 गुणे 8 लिखते हैं इसको, 8 गुणे 6 लिखते हैं, इसको 12 गुणे 8 लिखते हैं, तो HCF कितना होगा? HCF जो कॉमन है, तो एगो तो 8 कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एगो 2 हो जाएगा। तो अगर आप 96 लोगे तो HCF 16 होगा। अब कह रहा कि ना, होना नहीं चाहिए, 8 के 8 HCF रहना चाहिए, तो एकरा में 8 HCF नहीं है, तो यही आपका संभावित मान। आइएगा 56 के बाद, आइएगा 56 के बाद 57 कह रहा कि 408 और 1032 को महत्तम समापवर्तक इतना है, इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान व्यक्त, कोई दिक्कत नहीं है। जरा समझिएगा, 408 और 1032 का पहले HCF निकाल लो, रियल में HCF क्या है, और जो HCF आएगा इसके बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा। अब सुनिएगा कितनी बार जाएगा मेरा भाग, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, तो यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे 408 लेके जब आएंगे तो एक बार जाएगा, 216 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 10 में से 9 होगा, 1 होगा, यहाँ पर
लेके जाएंगे तो एक बार जाएगा, 192 होगा। यहाँ पर आपका कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे 11 है तो 2 होगा। अब यहाँ पे 24 8 192, अगर 24 का टेबल याद रहता तो 24 8 192, यानी हमारा HCF कितना होगा, HCF हमारा कितना होगा तो 24 होगा। और कह रहा है कि HCF हमारा है कितना, कह रहा है कि HCF हमारा इतना माइनस 252 गुणे 4, ये HCF है। कह रहा है कि ऐसे तो ये आ रहा है तो बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा 516 m बराबर, इसको उधर भेज दीजिए तो ये पहले से 24 है, प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो 100 लिख दो पूरा। अब इसी में जोड़ दो यार, 516 m बराबर, ही जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24 8 32 होता है क्या, 24 8 32 और ये 0 1। अब ये देखिएगा m बराबर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि देखो 500 500 1000 16 दूनी 32, यही हमारा आंसर है। m का ही तो मान पूछ रहा था और m का मान कितना होगा तो 2 होगा, और 2 ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पर टिक लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बस ऐसे दे दिया कि ये HCF है तो पहले इसका HCF निकाल लिया मैं, तो इसका HCF 24 आया, और यही तो जब ये HCF है आइए भी HCF है तो दोनों आपस में बराबर है, बराबर के बाद हल कर लो। आइएगा आगे 57 के बाद 58 नंबर पे आइएगा। 58 नंबर कह रहा है कि एक शैक्षिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 112, पहले लिखिए नंबर लिखिए, 112 है और कितना है 144 है और कितना है 192 है। कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। न्यूनतम का मतलब कि बड़ से बड़ रहेगा तबे तो न्यूनतम होगा, कम से कम होगा, समझ रहे हैं ना। तो एक काम करिए, पहले इनका HCF निकालिए। संख्या, न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, तो आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इनके HCF निकालिए। HCF निकालिएगा, कैसे होगा, 16 7 12 से और 16 44 से और 16 में 12 से जब दुनिया गुणा करती है तो 16 12 192 होता है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर 16। और संख्या निकालना है ना, संख्या, तो जब भी संख्या पूछे ना तो 112 और 16 से भाग दो, प्लस 144 16 से भाग दो, प्लस 192 और 16 से भाग दो, तो देखिएगा कितना आएगा, 16 7 112, 16 9 44 और 16 और 12, तो ये कितना होगा 21 21 28 28 गो संख्या, न्यूनतम संख्या कमरों की कितनी होगी, न्यूनतम कुछ भी निकालना हो ना तो पहले HCF निकाल दीजिए, क्योंकि HCF निकालेंगे तो बड़ा, HCF का मतलब कि बड़ा से बड़ा, अब बड़ा से बड़ा निकल जाएगा, अगर कहीं सेट करना है तो वो न्यूनतम तो होगा। मेरी बात को जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे पूछता है कि कमरे में बड़ से बड़ कितना टाइल्स लगेगा, तो बड़ न्यूनतम कितना टाइल्स लगेगा अगर कोई आपका कमरा है उसमें न्यूनतम टाइल्स चाहिए तो बड़ एक ही टाइल्स लगा दीजिए, खूब बड़ा एक ही टाइल्स लगा दीजिए, तो न्यूनतम होगा संख्या टाइल्सों की, एक संख्या बस। वैसे ही बड़ से बड़ लगाते हैं, बड़ से बड़ का मतलब HCF, तो पहले HCF निकाला, उसके बाद इससे भाग दे दीजिए कि अगर 12 गो है 112 गो तो 7 गो लगेगा, 144 गो तो 9 गो और 192 गो तो 12 गो, सबको जोड़ते 128। 128 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइएगा 58 के बाद हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, चलेंगे हम लोग 59 पे। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा शेयर वगैरह करिए, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। अगर मुझे लग रहा है, अगर आपको लग रहा है, मुझे नहीं, मुझे तो लग रहा है कि एकदम बेहतरीन काम हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बेहतरीन काम हो रहा है, अगर मैं पढ़ता हूं तो कोई बेनिफिट्स मिलेंगे, तो 110% आप वीडियो को अंत तक देखिए, और आप थोड़ा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा आप शेयर वगैरह करते हुए चलेंगे। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3 संख्याएं दे रखी है, तो मान लो कि माना संख्या क्या है, माना संख्या कितना है 4x है
5x है और 7x है, ऐसे मान लो जब भी रेशियो में दिया रहता, और उनका लघुत्तम समापर्त दिया। लघुत्तम समापर्त का मतलब एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा? एलसीएम का मतलब जो कॉमन है वो, अब बाकी जो बच गया तो सब में कुछ कॉमन है तो सबका गुणा कर दो, 4 गुणे 5 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20, 20 7 140 x, अब बराबर एलसीएम दे रखा है कितना? 5600 दे रखा है ये पहले से ही, तो x बराबर 0 से 14 चौके 56 40 होगा। हमसे क्या पूछा है? उनका महत्तम समापर्त ज्ञात करो। तो भाई जो कॉमन होता है, जो सब में कॉमन होता है, जो सब में कॉमन होता है वही तो HCF होगा। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा? 40। HCF बराबर कितना होगा? 40। जरा देखिए तो 40 कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर दिया है। ऑप्शन नंबर क्या चीज? इसमें आइएगा ऑप्शन नंबर ए में। 59 के बाद आइएगा 60 नंबर पे। 60 नंबर पे जरा ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर क्या कह रहा है? एकदम बेहतरीन आपके लिए काम हो रहा है। कह रहा है कि P बराबर A इंटू एम इंटू आर और Q बराबर B इंटू एम इंटू 2 इंटू आर है, जहां A B M R विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो P और Q का महत्तम। अरे मेरे भाई HCF निकालना है तो जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। तो जरा देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है, जरा देखिए इसमें और इसमें ध्यान दीजिए। R है तो इसमें भी R है, इसमें भी M है तो इसमें भी M है, और कुछ नहीं है तो एम आर ऑप्शन नंबर सी में। तो ठीक लगाइए, हटिए आगे बढ़िए। आइएगा 100, अब 61 पे आएंगे। 161 सॉरी 61 नंबर कह रहा है कि n और n+1, मतलब अगर लगातार संख्या जैसे 3 तो 4, तो उनका HCF जानते हैं क्या होता है? उनका HCF जो है 1 होता है, क्योंकि 3 और 4 ऐसे ही तो बोल रहे थे, इनका HCF कितना होगा? 1। 4 और 5 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1 होगा। HCF 1 होगा। 5 और 6 पीछे मैंने बताया था, इनका भी HCF 1। तो ऐसी संख्या अगर दी रही होगी तो HCF कितना होगा? 1। ये आसान बात है, इसलिए ज्यादा बल नहीं दिया, और पीछे इस पर बात भी हो चुका है। आइएगा 62 के बाद। सब आसान है यार, सब कुछ आसान है। एक दो कोनो चैप्टर में कठिन कठिन बात आती है तो सब हमको आसाने लगता है। आसान नहीं भी रहेगा तो हम पहले आसाने समझते हैं, पहला चीज, क्योंकि समझने से, देख रहे हैं पसीना देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से गर्मी हो रही है, और अब इस पसीने में अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। सात संतरे, 28 सेब और कह रहे कि 42 आम के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या संख्या संख्या। तो फिर इनका HCF निकालो जरा। 7 का, 28 का और 42 का HCF बताओ मुझे क्या होगा? तो इनका HCF 7 होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर 7 है, 7 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 होगा। संख्या पूछ रहा है ना, तो संख्या के लिए आप जानते हैं कि क्या होता है? 7 में भाग देंगे 7 से, प्लस 28 में भाग देंगे 7 से, प्लस 42 में भाग देंगे 7 से। तो ये देखिए कितना होगा? 1 प्लस 4 प्लस 6, तो 10 1 11। 11 देखिए तो कहीं दिया है? 11 ऑप्शन नंबर सी में दिया। छोटे छोटे सवाल हैं तो छोटा छोटा ही टाइम दिया जाएगा। 62 के बाद आइएगा 63 नंबर पे। 63 नंबर पे आइएगा, कह रहा है कि 3 कंटेनरों में 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा हुआ है। उस बड़े से बड़े, मतलब HCF मापक कैन की धारिता ज्ञात करिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद हो और माप ले। ए मेरे भैया कौन इसको काटेगा? 17 नहीं काटेगा इसको, तो नहीं होगा। 18 74 18 95 18 18 44 बस खत्म, खेल लीजिए खत्म। 11 नहीं होगा क्योंकि 11 नहीं काटेगा। 13 नहीं होगा, नहीं काटेगा यार, हो गया यार, बस करो यार, रुलाओगे क्या? अब करके आपको रुलाना मैं नहीं चाहता हूं। आइएगा देखिएगा विनोद, आगे आइए आप। देखिए कह रहा है कि एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं और कह रहा है कि जिनकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, सब में 11 कॉमन दिख गया। उन छड़ों को समान लंबाइयों की छड़ों में इस प्रकार काटना है कि जिसके एल्युमिनियम की छड़ों के शेष भाग ना बचे, शेष भाग ना बचे।
संख्या ढंख्या कुछ नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सब में 11 है, 11 गुणे 4, 11 गुणे 2, 11 गुणे 5, तो HCF क्या होगा, 11 होगा, तो HCF बराबर क्या होगा मेरे भाई। अब इसको कौन करेगा यार, इतना तो बात आप जानते होंगे, HCF ही पूछ रहा था, तो HCF आपका 11 है। आइएगा 64 के बाद 65 नंबर पे कह रहा है कि 5850, 5850 और के कुछ निश्चित दिनों में एक मजदूरी रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन के अनुपस्थित होने के कारण केवल 5200 का भुगतान किया जाता है, उसकी अधिकतम संभव मजदूरी ज्ञात करिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, करूं कैसे ही जादू मंत्र फेंक दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, 13 चौके 52, ये देख लो कि 13 से कट रहा है कि नहीं, बस इतना ध्यान दे लो, कटेगा ही कटेगा यार, क्योंकि HCF है ना निकालना है, कौन सा तीर मारना है। 13 5 65, तो 13 चौके 52, 4 बार जाएगा 52 होगा, तो 6 13 5, यस 13 से कट गया 13, यहाँ पे कुछ आएगा, इसका मतलब कि जो HCF होगा, HCF होगा मेरे भाई, बहुत बेहतरीन आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, आप इतना तो पैसा देके कहीं नहीं पढ़ पाएंगे यार। HCF जो होगा वो 13 का गुणज होगा, गुणज मतलब मल्टीपल होगा, तो ई 13 का है नहीं, ई 13 का है नहीं है, ई 13 का नहीं है भाई मेरे, कहाँ है 13 का, ऑप्शन नंबर केवल बी में 13 का दिया है, 13 5 65, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है आंसर। इसका HCF निकालने जाओगे ना, मैं लिख के कह रहा हूँ कि आपको टाइम लगेगा यार, कौन तरीका अपनाओगे आपको टाइम लगेगा, टाइम आपका लगेगा, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ये डिफरेंस निकाल के करेंगे, जैसे नए तरीके से सीखा जाता है, तो डिफरेंस निकाल के करेंगे ना, तो 6 से कितना होगा 50 होगा, और 6 से 50 ही आपका क्या हो जाएगा HCF, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक अंतर निकाल के भी किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर 6 से 50 है, तो 650 यदि इन दोनों को काट देगा तो यही हो जाएगा, नहीं तो 650 का कोई फैक्टर होगा, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ आपका 650 ही आंसर होगा। मैंने इस तरीके से भी बताया कि इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो आंसर में भी 13 होगा, और 13 बस एक ही में है, 3 गो में नहीं है, एक ही में है। तो आइए 65 के बाद आइएगा 66 नंबर, देखिए मैं कह रहा हूँ फॉलो करिएगा, अगर फायदा नहीं होगा ना यार, तुम जो गाली गलौज जो करना है करके कमेंट में निकल लेना, 110% कह रहा हूँ कि आप गाली नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे यार, मैं कहूँगा तो भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 110% आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जरूर यहाँ से लेके जाएंगे। ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ मैं, ऐसे मत समझिए कि यहीं पे केवल फेंक रहा हूँ, ऑफलाइन में फेंक के देख चुका हूँ, सब लोग संतुष्ट हो गए हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब सब लोग तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम मेरे जो भी मित्र मेरे भाई हैं उनको अच्छा लगा है मेरे पढ़ाने के तरीके। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका 7 मीटर, तो 7 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूँ, क्योंकि सब सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ से दिया है, ये कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 हमको चाहिए, तो सब में 5 है, और हमको देखे तो 7, देखे तो इसमें 7 है, इसमें देखे तो 7 दूना 7 7 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35, 7 से यो कट गया, 7 से यो कट गया, 5 से तो कट ही रहा है, 7 से कट रहा है, 7 का 7 और 7 8 56, 3 7 5 35, भाई मेरे हो गया यार। इनका जब HCF निकालोगे ना, HCF तो जानते हो क्या होगा, एक तो 5 कॉमन है, एक 7 कॉमन है, और 7 5 35 होगा। अब 35 जरा देखो तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में 35 हो गया। 13 कह रहा, तो 13 इसमें कहाँ है, देख लो 5 तो है, लेकिन इसमें 13 कहाँ है, नहीं है ना, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। आई 17 5 85, इसमें 17 कह रहा था, इसमें 17 कहाँ है भाई मेरे, एकदम बेस्ट तरीका है, एकदम बेस्ट। आइएगा 66 के बाद 67 नंबर पे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दे रखा है, कितना है 288 है, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक 16 है, HCF। तो HCF का मतलब क्या है, तो माना संख्या, ऐसे मान लीजिए कि माना संख्या 16x पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 16y। HCF जो दिया रहता है ना, उसी से संख्या मानते हैं, तो दोनों का योग दिया है, योग जहाँ जैसे ऊपर ये दिया है योग, तो जोड़िए 16x प्लस 16y बराबर 288, तो 16 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई, और बराबर में कितना हो जाएगा 288, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा 16 का 16
16 का नहीं 16, 16 8 28 से 8 18 होगा, 16 18 288 18। अब कह रहा है क्या कि ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनाए जाएंगे, तो आइए बनाते हैं। x प्लस वाई बराबर 18, तो ये देखिएगा कितना होगा 17 प्लस 1 बराबर 18, ठीक है। अब देखिएगा 13 प्लस 5 18, ठीक है। और आपका 11 प्लस 7 बराबर 18, ठीक है। और भी कोई है? नो नहीं। जो ऐसा होना चाहिए कि इनका HCF भी 1 होना चाहिए, इनका HCF भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, आपके पास कितनी संख्याएं टोटल हैं? 3 है, तो 3 ऑप्शन नंबर किसमें दिया, देखिए कितना हो गया। ऐसे जोड़े कितने हैं, तो ऐसे जोड़े एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, तो कितने जोड़े हैं, तो 3 जोड़े हैं, तो 3 पर टिक लगा दीजिए। 67 के बाद आइएगा 68 नंबर पे, कह रहा है 81 91 101 और 111 का HCF निकालो। जब हमने ध्यान से देखा ना, तो ये वाला 101 मुझे ना, मैं जहां भी पढ़ाता हूँ, जब भी अभाज्य संख्या की बात आती है, मैं बोलता हूँ कि सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होता है। तो अगर ये अभाज्य संख्या है, तो अब इसमें कौनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। जब कुछ कॉमन है तो HCF क्या होता है, 1 होता है। तो 1 पे टिक लगा देंगे। ज्यादा मंत्र नहीं पढ़ना है, ज्यादा मेहनत करना है और दिमाग लगाना है। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम चाहिए हमको HCF, कंटेनर धारिता, जिससे किसी डिब्बे को तेल को मापा जा सकता है। देख लो यार किससे कटेगा, तो 10 से ही नहीं कटेगा, 5 से 35 से दोनों नहीं कटेगा, 5 से 15 से नहीं। इसका मतलब कि हमारा आंसर केवल और केवल आपका कौन सा होगा, क्योंकि 15 से तो यह नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, 10 से तो यह नहीं कटेगा, भले ही कट जाएगा, लेकिन 35 से ही कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब कि जो दोनों को काटे, तो दोनों को 5 काटेगा तो 5 साल। HCF का मतलब होता है जो सबको काट दे, वही HCF है, जितना समझ लीजिएगा। आइएगा 70 नंबर पे, 70 तक ही सवाल सेट किए गए हैं। कह रहा है कि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक ये दिया है ना, इतना के रूप में निरूपित किया जाता है, तो M का मान बताइएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, HW आपके लिए है, HW है, क्योंकि ऐसा सवाल हो चुका है, पीछे एक सवाल हुआ है, ये आपका HW है। आंसर आप कमेंट में जरूर कमेंट में आप इसका आंसर दीजिएगा। कमेंट में आप आंसर देंगे और अपना नाम लिख लीजिएगा। कमेंट में आंसर देके अपना नाम लिखिएगा, कहाँ से बोल रहे हैं, ये भी आप जगह का भी नाम बताइएगा, कहाँ से आप बोल रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कि आप वीडियो अंत तक देखें। पहला चीज ये बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि ऐसे पीछे में बता चुका हूँ एक सवाल, इससे ये पता चलेगा कि आप अंत तक वीडियो को वॉच किए हैं। दूसरी बात, अगर आंसर देते हैं, कमेंट करेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि आपने आंसर दिया है, मतलब अंत तक देखा। और आंसर देते हैं तो पता चलेगा कि आपने सवाल को भी हल किया है। और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बता देंगे, तो ये भी पता चलेगा कि मेरा वीडियो जा कहाँ रहा है। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीज़ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही, थोड़ा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलेंगे। नम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इतनी गर्मी पसीना में देख रहे हैं, जरा देखिए विनोद, सब कुछ भीगा भीगा सा आपको लग रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो एकदम से चारों तरफ भीग गया, इतना गर्मी है कि। तो आज इतना ही दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल। जय हिंद।